हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए स्क्वायर रूट की एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर के आया हूं। इस ट्रिक को करने से आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी स्क्वायर रूट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो सारी दूर होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना है स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो 1 का स्क्वायर होता है वो होता है 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। मे बी सभी स्टूडेंट को यहाँ तक तो एटलीस्ट 10 तक तो सभी को याद ही होगा कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। इसी तरह से 11 का भी काफ़ी स्टूडेंट को याद होगा, 11 का स्क्वायर होता है 121। ऐसे 12 का जो होता है वो होता है 144। ठीक है ना। तो आपको एटलीस्ट यहाँ तक 10 तक या फिर 12 तक याद होने चाहिए। ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, 3 डिजिट हो गया, 4 डिजिट हो गया, 5 डिजिट हो गया, इन सबका स्क्वायर रूट आप ही 4 सेकंड्स में आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं एक नंबर लेता हूँ। यहाँ पर सपोज कीजिए हमारे पास नंबर है 576। ये 576 हमने एक नंबर ले लिया रूट में, इसका हमें स्क्वायर रूट करना है बेटा। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या करना है, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जितने भी इस परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर 9 है। आप इनकी इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट देखिए क्या आती है। देखो लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे 9, फिर क्या है 6। आपको ये देखना है, इकाई का अंक देखना है। उसके बाद कितनी है 5, यहाँ पे कितना है 6, फिर 9, 4, 1। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे वही डिजिट है जो यहाँ पे मैंने लिखी है, यानी यूनिट डिजिट क्या होती है 0, 1, 4, 5, 6, 9। यानी जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर का जो इकाई का अंक होता है ना, वो इन डिजिट से बाहर नहीं होता। यानी आप देखिए स्टूडेंट, इसमें से क्या क्या एब्सेंट है, ना तो इसमें 2 है, ना 3 है और ना ही 7 है। तो ये डिजिट एब्सेंट मिलेंगी आपको जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अब देखो स्टूडेंट 0 है, आप देखो इसमें 1 to 10 तक का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो 0 जो है किसकी पहचान है, 100 की। मान लीजिए यहाँ पे 0 है तो हमें इतना पता चल जाएगा कि यानी कि ये किसी 0 का स्क्वायर है। ठीक है ना, 0 का स्क्वायर करने पे ही 0 आएगा, यानी कि इकाई का अंक जो है वो 0 आएगा। अब देखो यहाँ पे कितना है, इकाई का अंक 1 है। तो 1 कब कब आता है, अगर हम 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 आता है इकाई का अंक, यानी कि यूनिट डिजिट 1 आएगी। या फिर हम अगर 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आता है 81। 81 में स्टूडेंट देखो यहाँ पे जो पहला अंक है इसका, यानी फर्स्ट यूनिट जो है वो है यहाँ पे 1। तो या फिर 1 का स्क्वायर करने पे और या फिर 9 का स्क्वायर करने पे जो है जो इकाई का अंक है यानी यूनिट डिजिट है वो हमारे पास 1 आएगी। और 4 कब कब आएगा, आपका जो 4 है या 2 का स्क्वायर करने पे आएगा और या फिर 8 का स्क्वायर करने पे जो इकाई का अंक है वो हमारा 4 बनेगा। यानी कि या हम 2 का स्क्वायर कर ले या फिर हम 8 का स्क्वायर कर ले, तो हमें जो फर्स्ट डिजिट है वो हमें 4 मिलने वाली है। 5 का तो फिक्स ही रहता है, 5 कभी भी अगर मान लो हमारी लास्ट डिजिट जो है 5 हो तो इसका मतलब वो 5 ही रहेगा। ठीक है। 6 देख लेते हैं स्टूडेंट, कहाँ कहाँ पे आता है 6। तो देखो 6 कहाँ पे आ रहा है, 6 डिजिट कब बनेगी, या फिर 16 पे और या फिर हमारी आएगी ये स्टूडेंट 36 पे। देखो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो इकाई का अंक 6 है और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी कि इकाई का अंक कितना है 6 है। तो यानी कि या फिर हम या 4 का स्क्वायर करें और या 6 का स्क्वायर करें तो हमें जो यूनिट डिजिट है वो हमें 6 मिलने वाली है। ठीक है ना। 9 कब कब आता है, 9 कब आएगा जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे और या फिर हम कर रहे हैं 7 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो हमें यूनिट डिजिट जो है हमें 9 मिलेगी। यानी कि अगर हम 3 का स्क्वायर करें और या फिर अगर हम 7 का स्क्वायर करें। तो स्टूडेंट ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मैंने साइड में लिख दिया है, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। अब देखो हम 576 को करने वाले हैं, 576 का स्क्वायर रूट अगर आपको करना है कुछ ही सेकंड्स के अंदर। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है 6 है। आप देखो स्टूडेंट कि 6 कब आता है, 6 कब आएगा, 6 तब आएगा अगर हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं या फिर हम 6 का स्क्वायर कर रहे हैं। या तो हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं या फिर हम क्या कर रहे हैं 6 का स्क्वायर कर रहे हैं। 4 का स्क्वायर करने पे या तो लास्ट डिजिट जो है वो 6 रहेगी, या 6 का स्क्वायर करने पे लास्ट की डिजिट जो है वो 6 रहेगी। ठीक है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसके पेयर बना लेने हैं। अब देखो 76 का आपने पेयर बना लिया, उसके बाद बचा हमारे पास 5। अब क्या करना है, इस 5 के लिए आपने क्या करना है, इस 5 को देखो ये नंबर जो है इन स्क्वायर रूट में किसके नज़दीक आता है, यानी कि जो 5 है किन 2 डिजिट के बीच में आ रहा है। देखो 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब ये जो 5 है क्या इन दोनों के बीच में आता है, नहीं। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब देखो जो 5 है वो 4 और 9 के बीच में कहीं पे आता है।
ठीक है ना, यानी इसके मिड में आ रहा है 5 हमारा। तो आपके अगर जिसके मिड में आएगा उसके ठीक सामने आपने क्या करना है, इसमें से छोटे वाला नंबर उठाना आपको। छोटे वाला नंबर कौन सा है, 2 है। और क्वेश्चन उठता है कि हर केस में ऐसा होगा, बिल्कुल सही, हर केस में ऐसा होगा। आपने क्या करना है, छोटे वाला नंबर उठाना है जो 2 है। तो आपको वो 2 इस तरह से यहाँ पे लिख देना है स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 2 में एक डिजिट और ऐड कर दो। अगर एक डिजिट और ऐड कर दे तो बनता है 3। तो इन दोनों की करनी है मल्टीप्लिकेशन। जैसे आप मल्टीप्लाई इन दोनों को करोगे तो आपका आएगा 6। अब देखो यहाँ पे जो नंबर कितना है 5 और यहाँ पे कितना है 6। अब स्टूडेंट ये देखिए कि 5 जो है क्या वो 6 से छोटा है, बिल्कुल सही, 5 जो है वो 6 से छोटा है। अगर 5 6 से छोटा है यानी कि ये नंबर जो है इस नंबर से अगर छोटा आता है तो आपको छोटे वाला सेलेक्ट करना है, यानी कि आपको यहाँ पे लगाना है 4। तो समझ गए बेटा, यही स्क्वायर रूट है। यानी अगर 576 का आपको स्क्वायर रूट नहीं पता एग्जाम के टाइम पे तो आप बड़े आराम से इस ट्रिक को लगा के आप बता सकते हो कि 24 है, ठीक है। चलिए, तो 3 डिजिट का था, अब मैं चलता हूँ 4 डिजिट पे। तो 4 डिजिट के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे हम उठा लेते एक नंबर और डिजिट में ले रहा हूँ स्टूडेंट 5184, ठीक है। चलिए हम इसका करते हैं अब, ठीक है। 3 डिजिट का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को दोबारा देखें तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 4 डिजिट के लिए देखते हैं। 4 डिजिट में भी आपने पेयर बनाने हैं स्टूडेंट। सबसे पहले देखो 84 का एक पेयर और 51 का एक पेयर, ठीक है। अब देखो 84 में जो इकाई का अंक है वो कितना है, 4। अब देखो 4 कब कब आएगा, अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा, यानी कि अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तब 4 आएगा। और अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तब 4 आएगा, 8 का स्क्वायर। तो ध्यान रखना, आपने 2 भी लिख लेना है, यहाँ पे 4 भी लिखना है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि 2 को लेके चलना है या 8 को लेके चलना है, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, सिर्फ ध्यान रखना है, एक पेयर बनाते वक्त सिर्फ क्या करना है, ये 4 को देखना होता है। ये आ गई हमारे पास 2 और 8, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो 51 है, 51 को आपने चेक करना है कि हमारे परफेक्ट स्क्वायर में यानी कि इन स्क्वायर में किसके मिड में 51 आता है। तो 51 जो है 49 और 64 के मिड में कहीं आता है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में आ रहा है 51। और इसमें से भी मैंने क्या बताया था अभी कि ऊपर वाला सेलेक्ट करते हैं, यानी कि 7 लेना है आपको। यानी यहाँ से 7 नंबर हम ले लेंगे और फिर क्या करना है बेटा, 7 में एक डिजिट ऐड कर देनी है, यानी कि 8, और 8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये आएगा आपका 56। कितना आ गया, 56। अब देखो जो 51 है वो 56 से शॉर्ट है, यानी छोटा है। 51 जो है 56 से छोटा है। तो जो 51 है छोटा है, तो आपने छोटे वाला नंबर यहाँ पे ले लेना है, यानी 72 आ जाएगा। ये हमारा आ गया 72, यानी 72 को 72 से गुना करोगे तो आपका आएगा 5184, ठीक है स्टूडेंट। तो 4 डिजिट का भी आप कर सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल लेके करके देखो, आपकी जो ये ट्रिक है बड़ी आसानी से लगेगी भी, आपके लिए हेल्पफुल भी होने वाली है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, हम लेते हैं 5 डिजिट का। चलिए 5 डिजिट के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ स्टूडेंट, थोड़ा सा लार्ज नंबर लेते हैं। 5 डिजिट के लिए 11664 ये हमने नंबर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 डिजिट का हम स्क्वायर रूट करने वाले हैं बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से पेयर बनाएंगे, ठीक है ना, 64। और इसका ध्यान रखना, पेयर नहीं मतलब इस तीनों को एक ही पार्ट मान लेना है, इस पूरे नंबर को एक ही पार्ट मान करके चलिए अब स्टूडेंट। अब देखिए 64 का जो इकाई का अंक है वो है 4, और 4 कब कब आता है, अगर हम 2 का स्क्वायर करें तब 4 आएगा, और अगर हम 8 का स्क्वायर करें तब 4 आएगा। 4 से कहने का मतलब है कि 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है, तो इकाई का अंक 2 हुआ। 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 64, तो इकाई का अंक कितना है, 4। तो यानी 2 और 8 पे आपको हो गया शक। अब दोनों में से कौन सा सही है अभी पता चलेगा ये। अब देखिए यहाँ पे है 116, तो करना क्या है स्टूडेंट, आपको ये जो 116 है आपने देखना है कि किसके मिड में आता है। अब लेकिन मैंने तो यहाँ पे स्क्वायर का कहाँ तक लिखा हुआ है, 100 तक। अगर हम आगे चलें, 11 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, वो होता है 121। देखो आपको स्क्वायर पता होने चाहिए। अगर आपको दिक्कत आती है स्क्वायर भी करने में तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा उससे। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, ठीक है। अब देखो जो 116 है इन दोनों के मिड में आता है, इन दोनों के मिड में आ रहा है, तो मैंने भी बताया था कौन सा लेते हैं, हमेशा छोटे वाला नंबर लेते हैं। तो आपको यहाँ से लिख लेना है 10, ठीक है। अब 10 में क्या करोगे, एक डिजिट बढ़ानी है, सभी क्वेश्चंस में करना है ये, ठीक है ना। एक डिजिट बढ़ानी है, कितना हो जाएगा 11, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 110। अब आप चेक करो स्टूडेंट, क्या ये जो रूट में नंबर पड़ा है 116, क्या ये 110 से बड़ा है या छोटा है।
ये जो नंबर है ये बड़ा नंबर है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 8 है, तो आप 10 के लिए क्या लगा दोगे आगे, 8, तो 108। तो ये आपका आंसर होगा, आपने एग्ज़ाम में ये टिक करके आना है, ठीक है ना। 108 को अगर आप 108 से गुना करोगे तो आपका ये आ जाएगा 11,664, यानी कि यही नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह की बेहतरीन ट्रिक मैं लेकर के आता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जरूर जाना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टाटा।